Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing series Pre-RMO Classics जहां पर हम Pre-RMO को related बहुत ही amazing problems discuss करते हैं which are highly likely to come. So these are the kind of questions. हालांकि ये वाला question अगर Pre-RMO में आएगा तो इस form में नहीं आएगा. It will be find the number of triples. But again we are here to learn the concepts, so that is why हम इसी form में इसको करने की कोशिश करते हैं. So the question is find all the triples x, y, z of real numbers which simultaneously satisfies this system of equation. Now इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉमन है बच्चे, जहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें सॉल्व करना पड़ता है. द आइडिया इज ये सिस्टम सिमेट्रिक है, साइक्लिक है. मतलब कि अगर मैं x और y को स्वैप कर दूं, इफ आई रिप्लेस x विद y, अगर मैं x एंड y को रिप्लेस कर दूं, इस सिस्टम के अंदर कुछ चेंज नहीं आने वाला. सिमिलरली अगर मैं y और z को स्वैप कर दूं, इस सिस्टम के अंदर कुछ चेंज नहीं आने वाला. दैट मींस जो रिजल्ट होंगे ना, जो आंसर्स होंगे, दे विल आल्सो बी साइक्लिक एंड सिमेट्रिक. इसका मतलब अगर if a comma b comma c is one solution of this system where a b c are different, I'm assuming अगर a b c अलग हैं और वो इस सिस्टम को satisfy करता है, then b c a will also be a part of the system, c a b will also be a part of the system and so on. तो इसके 6 solutions हो जाएंगे provided a b c अलग हैं. ठीक है. सो अगर a b c अलग हैं और ये b b c मैं निकाल लेता हूं जो इसको satisfy करता है, तो उस इसके अलग अलग 6 परमुटेशन हो जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है जब हमें साइक्लिक सिस्टम दिखे, बिकॉज बहुत ऑब्वियसली बात है, इफ आई रिप्लेस x बाय y और y बाय z और z बाय x और तीनों को किसी भी तरह से इंटरचेंज कर दो, ये सिस्टम चेंज नहीं होने वाला. सो अगर a b c 1 2 3 फॉर एग्जांपल इसको सेटिस्फाई करता है, देन 3 2 1 विल आल्सो सेटिस्फाई दिस बिकॉज द सिस्टम इज साइक्लिक इन नेचर. सो दिस इज वन थिंग दैट शुड कम इनटू योर माइंड व्हेन यू सी अ साइक्लिक system. So again, the idea is to tell you and to make you understand कि क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है जब इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जाए. Now let us try to solve. Now xy plus 1 is 2z and yz plus 1 is 2x. I am very sure बहुत सारे बच्चों ने ये दिमाग लगा लिया होगा that यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. अब क्या लॉजिक है सब्ट्रैक्ट करने का? द लॉजिक इज एक तो 1 और 1 खत्म हो जाएगा, एंड सेकेंडली जब मैं दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग समथिंग कॉमन, एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन, लेट अस से, तो यहां पर अगर मैं y कॉमन ले लूं, सो y इंटू इट विल बी x माइनस जी. 1 और 1 खत्म हो गया, इज 2 टाइम्स z माइनस एक्स. अब बहुत सारे बच्चे एक गलती करेंगे दैट z माइनस एक्स और x माइनस z को कैंसिल कर देंगे. वो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना. इंस्टेड हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आके कॉमन लेना. सो अगेन, क्योंकि जब भी कैंसिल करोगे हमारे पास एक सेट ऑफ सॉल्यूशन मिस आउट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज द आंसर यहां पर तो ट्रिपल्स फाइंड करने हैं, ऑल द ट्रिपल्स नहीं आएंगे. एंड अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स, वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा. सो डोंट कैंसिल दिस बिकॉज ये चीज जीरो हो सकती है. नाउ इंस्टेड हमें इसको इधर लेके आना है, तो y इंटू एक्स माइनस जेड प्लस 2 टाइम्स x माइनस जी इज इक्वल टू 0. तो y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस जी इज इक्वल टू 0. तो यहां से y का वैल्यू या तो -2 है या फिर x का वैल्यू z है. तो यहां पे दो कंडीशंस आ गई. सो अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं, तो इधर y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू z. सिमिलरली x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू y आ जाएगा. बट इसी से अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को, बिकॉज हमें ये पता है तीनों लिखने के बजाय अगर मैं एक भी सोल्यूशन निकाल लूं तो उसके परमुटेशंस होंगे ही होंगे, बिकॉज द सिस्टम इज साइक्लिक. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द 3 डाउन एंड टाइम वेस्ट करना, हम एक को ही सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट अस पिक दीज टू वन बाय वन. तो पहले इसको पिक करते हैं, y इज इक्वल टू -2. नाउ गाइस, इफ y इज इक्वल टू -2, लेट अस कंसीडर दिस केस. सो वी आर डूइंग द केस 1, दैट मींस y इज इक्वल टू -2. सो अगर y का वैल्यू -2 है, यहां पर पुट करते हैं. सो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2z. यहां पुट करेंगे y को -2, सो -2z प्लस 1 इज इक्वल टू x. एंड इफ वी पुट y को -2, यहां से आएगा zx प्लस 1 इज इक्वल टू -4. सो दिस इज द सिस्टम दैट वी हैव. नाउ यहां पर क्या किया जाए, यहां से किसी एक का वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दिया जाए. तो जैसे ही मैं z का वैल्यू यहां से उठाता हूं, z का वैल्यू विल बी -x प्लस 1/2. z का वैल्यू विल बी -x प्लस 1/2 एंड लेट मी पुट z हेयर. z का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो -x, दैट मींस -x प्लस 1/2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू -4 और इज इक्वल टू -5 हो जाएगा यहां से. इफ आई मल्टीप्लाई -x²
प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू -5 और 2x स्क्वायर minus 10 is equal to 0. So this is clearly a quadratic in x जिसको बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि बहुत बढ़िया फैक्टर्स बनने वाले हैं. So 2x square plus 4x minus 5x minus 10 is equal to 0. So 2x common, x plus 2 minus 5 x plus 2 is equal to 0, giving us x का वैल्यू 5/2 and -2. सो x की दो वैल्यूज आ गई 5/2 एंड -2 एंड दोनों को एक एक करके देखते हैं. अगर x का वैल्यू 5/2 है, इफ x इज इक्वल टू 5/2, तो यहां से z का वैल्यू आ जाएगा, z विल बी -5/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स -2. सो वन ऑफ द सोल्यूशन सेट्स क्या बन जाएगा, दिस विल बी 5/2 -2, y का वैल्यू -2 एंड z का वैल्यू इज आल्सो -2. सो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन सेट्स. तो जैसे ही ये आया मेरे बच्चों, इसका मतलब एक नहीं 3 सॉल्यूशंस आ गए, बिकॉज दिस विल साइक्लिकली परम्यूट. मतलब कि दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 5/2 -2 एंड तीसरा सॉल्यूशन -2 5/2. सो दिस विल बी द थर्ड सॉल्यूशन. तो ये 3 सॉल्यूशन तो यहां से आ गए. ठीक है. सिमिलरली जब मैं x को -2 रखता हूं, तो x को जब -2 रख रहे हैं तो ऑब्वियसली z का वैल्यू उस केस में 5/2 हो जाएगा. यू कैन ऑलवेज चेक. तो तीसरा सॉल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा. सो जैसे ही ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी साइक्लिक में एक सॉल्यूशन सेट आ जाए तो अपने आप वो साइक्लिकली परम्यूट होके बाकी के सॉल्यूशंस हमें लिख डालने. तो अगेन ये 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं पहली कंडीशन से. किस कंडीशन से, व्हेन y वाज इक्वल टू -2, तो ये 3 सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं. नाउ लेट अस कंसीडर द केस, दूसरा केस जब x का वैल्यू z है. Now guys, जब x का वैल्यू z है, so we are considering the case when x is equal to z. x is equal to z, case 2. ठीक है. So x अगर z है तो z को खत्म कर दो सिस्टम से. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, xy plus 1 is equal to 2x. सेकेंड इक्वेशन xy plus 1 is equal to x. एंड थर्ड इक्वेशन z को खत्म कर रहे हैं तो x square plus 1 is equal to 2y. So these are the two systems, x और y, दो variables, दो equations, we can solve x and y. If we subtract these two, again subtraction से फायदा क्या है, 1 और 1 खत्म हो रहा है, x और y में एक बढ़िया सा रिलेशन आएगा. So x into y minus x is equal to 2 into x minus y. तो यहां से अगेन सेम चीज, कैंसिल नहीं करने का, कैंसिल करने के बजाय इसको इधर लेके आओ. So x plus 2 into y minus x is equal to 0, giving us x is equal to -2 and y is equal to x. Now guys, x is equal to -2, remember ये हमने केस पहले वाले पिछले वाले केस में कवर हो चुका है, बिकॉज पिछले वाले केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दैट जब y का वैल्यू -2 था, सो y का वैल्यू -2 से ये सोल्यूशन आ गया, तो x is equal to -2 से भी सेम सोल्यूशन आने वाले हैं, राइट. सो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी न्यू सोल्यूशंस, ये सारे के सारे ओल्ड सोल्यूशंस ही देंगे, जो 3 ओल्ड सोल्यूशंस आ चुके हैं. ठीक है. So you should be very clear to you. Now the case is when x is equal to y और y is equal to x. जब y का वैल्यू x है, ये वाली यहां पुट कर दो. So x square plus 1 is equal to 2x. x minus 1 का होल स्क्वायर is equal to 0, giving us x is equal to 1. So इसका मतलब x का वैल्यू है 1, जो सोल्यूशन आया, x is equal to y is equal to z is equal to 1. So 1 1 1 is another triplet. So इसके ओवरऑल 4 ट्रिपलेट्स आ गए. सो दिस इज 1 1 1 एंड 3 अदर्स बीइंग -2 -2 5/2 5/2 -2 एंड -2 5/2 -2. सो टोटल ऑफ 4 ट्रिपलेट्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर. सो अगर नंबर ऑफ ट्रिपलेट पूछा जाएगा तो आंसर होगा 0 4. इस तरीके से तुम इस फॉर्मेट में तुम प्री-आरएमओ में मार्क करोगे एंड ऑल द ट्रिपल्स वो तुम्हारे सामने है द आंसर. द ओनली प्रॉब्लम इस तरह के केसेस में होती है दैट इज स्टूडेंट्स टेंड टू omit some of the solutions. कुछ solutions छूट जाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं हो पाता एंड कभी कभी गलती से x - y और x - 1 कैंसिल करके वो वाला पार्ट खत्म हो जाता है. सो इस चीज़ का छोटा छोटा ध्यान रखना है. अदरवाइज द क्वेश्चन आई थिंक वाज वेरी सिंपल एंड बहुत सारे बच्चों ने, आई एम वेरी श्योर, ये क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर लिया होगा. सो गाइज, अगर सोल्यूशन अच्छा लगा, मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर वीडियोज ऑफ दिस टाइप. टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.